तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी तुमसे सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं, भले ही उनके लिए तुम अपना कलेजा फाड़ के रख दो, अपना छाती चीड़ के रख दो, अपने आप को उनके सामने एकदम अपने आप को उड़ेल दो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा। वो कभी तुमसे सेटिस्फाई होंगे ही नहीं किसी भी हाल में। अब वो लोग तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे दोस्त यार मित्र हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो हर किसी को सेटिस्फाई करना बंद कर दो। तुम हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे भी जीवन का कोई उद्देश्य है, तुम्हारा कोई ड्रीम है, कोई एम है, कोई गोल है, जो कि हर किसी को सेटिस्फाई करके, हर किसी को खुश करके नहीं मिल सकता। तुमको तुम्हारे जीवन में हर कदम पे खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए छाती चौड़ा करके खड़ा रहना पड़ेगा। और उस टाइम ऐसे कई रिश्ते टूटेंगे जिसकी कभी तुमने उम्मीद तक नहीं की होगी। तुम्हारे पास रिश्ता कहने के लिए रिश्ते नहीं होंगे, क्योंकि इस बार तुमने खुद को प्रायोरिटाइज किया है, क्योंकि इस बार तुमने लोगों को नहीं खुद को चूज किया है। तो इस बार कई ऐसे रिश्ते टूटेंगे जिसकी कभी तुमने उम्मीद तक नहीं की होगी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा कि ये रिश्ता भी मेरे जीवन में कभी टूटेगा। तुम्हारी फैमिली तक की नजरों में तुम कांटे की तरह चुभना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे सर्कल में मुश्किल से 1 से 2 लोग होंगे, तुम्हारे जीवन में मुश्किल से 1 से 2 लोग एग्जिस्ट करेंगे, या वो भी नहीं, उससे ज्यादा लोग तुम्हारे जीवन में होंगे ही नहीं, या नहीं भी होंगे। और अगर उन्हीं लोगों के लिए तुम तुम्हारा फ्यूचर दांव पे लगाते रहे, अपने भविष्य के साथ खेलते रहे, हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे रहे, हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहे, हर किसी को अच्छा फील करवाने के कोशिश में लगे रहे, खुद का मजाक बनवा के दूसरों को हैप्पी करने की कोशिश में लगे रहे, हर किसी के हिसाब से खुद को चेंज करने में लगे रहे, हर किसी के हिसाब से खुद को ढालने में लगे रहे, कल तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा, तुमको कोई नहीं जान रहा होगा, तुम हर किसी के फेवरेट रहोगे, पर बस सामने पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत उनके जीवन में थूक जितनी भी नहीं होगी, तुम्हारे एग्जिस्टेंस की कदर थूक जितनी भी उनके जीवन में नहीं होगी, तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा। तुम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रहोगे जिसको जब भी जरूरत पड़ेगा तुम्हारा यूज करेगा, फिर तुमको निकाल के फेंक देगा, बस। उसके अलावा तुम्हारा कोई यूज नहीं है किसी के जीवन में। तुम आज जिस फैमिली के पीछे अपना सब कुछ दिए पड़े हो, आज जिस फैमिली को सेटिस्फाई करने के पीछे तुम पड़े हुए हो, जिसको खुश करने में तुम लगे हुए हो, जिसके पीछे अपना पूरा जीवन न्यौछावर किए पड़े हो, जिसको अपने सर पे बिठाए हुए हो, जिसको तुम सब कुछ मानते हो, सब कुछ करने के लिए रेडी होते हो, कल वही फैमिली निकम्मा बोल के तुमको साइड करेगी अगर तुम इन सारी हरकतों को नहीं छोड़े। तो आज जो दोस्त तुमको स्टोरी पे स्टोरी मेंशन भी बैक किए जा रहे हैं या टैग पे टैग किए जा रहे हैं स्टोरी, कल वही उन्हीं दोस्तों के ब्लॉक लिस्ट में होगे तुम। कल वही दोस्त तुमको निकम्मा बोल के साइड कर देंगे, कल वही दोस्त तुमसे मतलब तक नहीं रखना चाहेंगे। आज वही बंदियां बंदे जो जिनसे तुम प्रेम करते हो, जिनके साथ तुम अपना पूरा जीवन सोच रखा है, जिसके साथ तुमने, कल वही बंदी बोलेगी कि प्रेम से पेट नहीं भरता, प्रेम में रहने के लिए खाना भी होता है और खाने के लिए कमाना पड़ता है। इंसान का बेसिक नीड होता है रोटी कपड़ा मकान, जो कि सच है। और तुम्हारे पास उस टाइम कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों को सेटिस्फाई करने के पीछे लगा रखा है, दूसरों को खुश करने के पीछे लगा रखा है। तो उस टाइम तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो फोकस एनर्जी और टाइम तुमको तुम्हारे ऊपर लगाना चाहिए था वो तो तुमने लोगों पे लगा रखा था, लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में। अब उन लोगों का तुमसे काम निकल गया तो वो लोग तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक जाएंगे। उससे ज़्यादा तुम्हारा उनके जीवन में कोई कदर नहीं होगा। जब तक उनका काम तुमसे निकल रहा होगा तब तक, जब तक वो तुमको यूज़ कर सकते हैं तब तक वो तुम्हें यूज़ करेंगे, और जैसे ही वो अपने लाइफ में कुछ कर लेंगे वैसे ही वो लोग तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, बस। उससे ज़्यादा किसी के जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना फिर बाद में यही कहोगे कि भगवान ने मेरी शायद अच्छा नहीं किया। भगवान हर किसी के साथ अच्छा करता है, बस लोग तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ होते हैं जो हमेशा खुद ही गड्ढा खोदते हैं, खुद ही गिरते हैं और फिर बोलते हैं भगवान मेरी साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। नहीं, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, समय है, वरना फिर ऐसे गिरोगे ना कि जीवन में फिर उठने लायक नहीं रहोगे।